अब हम पहुँचेंगे आगे, और आगे में जब आप जाते हैं तो दूसरा मेथड आता है। पहले तो हम इसका नाम देते हैं, लेट्स गो एंड राइट द नेम, और फिर इसको समझते हैं कैसे क्या वर्किंग होती है। मेथड नंबर टू, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ जो कॉलम होने वाला है इंटरेस्ट का नहीं होगा, यहाँ कॉलम होगा प्रोडक्ट का। यहाँ जो कॉलम होगा दैट वोंट बी ऑफ इंटरेस्ट बट दैट विल बी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, let's take up the question, and before we take up the question I would want that let's go and read it so that you understand the language of module. When this method is followed, the way of preparing the account current will remain same, जैसे अभी चल रहा था। In this method is only the method of calculating interest. Language थोड़ी अजीब सा ग्रामर कर दिया है। In this method only difference would be the way of calculating interest. The format would be almost the same, the columns will be almost the same, slight change है but almost the same. जो change आएगा that will be typically in calculation of interest. Under the previous, interest column was provided on both the sides, and interest in respect of each item is found out. However, in this method, interest column is replaced by product column, and product in this case is the amount multiplied. जैसे कि हम उसमें करते हैं एवरेज ड्यू डेट में करते हैं, या आप पार्टनरशिप के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब निकालते हो, तो वहाँ एक प्रोडक्ट मेथड होता है कि डेज़ को आप मल्टीप्लाई कर देते हो अमाउंट से। वो तो कह रहे हैं यहाँ हमें प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकलेगा? विच इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ डेज़, कहाँ से कहाँ तक, ड्यू डेट से लेकर रेंडरिंग डेट तक, और amount is multiplied with those days for which the amount is outstanding. Interest on certain sum of money for certain number of days is the same thing as, ये छोड़ो वो तुम्हें समझ नहीं आएगी, वो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। स्टेप्स क्या रहेंगे? एक तो फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे अभी दोनों साइड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाला था, ऐसे निकालेंगे डिफरेंस किस चीज़ का, प्रोडक्ट का। और उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा, और इंटरेस्ट को उठा के अप्रोप्रिएट साइड के ऊपर डाल दिया जाएगा, और उसके बाद फिर अमाउंट का कॉलम बैलेंस हो जाएगा जैसे अभी किया था। अब पहले तो जाएंगे और हम इसको थोड़ा नोट करें अपनी कॉपी पर। प्लीज़ गो टू योर कॉपी एंड राइट इट डाउन। दिस मेथड इज सेम एज, या सिमिलर कर दो वो बेटर है। दिस मेथड is similar to the first method. It is similar to the first method. It is similar to the first method with the difference then interest column shall be replaced by product column. Interest column shall be replaced by product column. अगले लाइन में लिखो प्रोडक्ट इज इक्वल टू जो आपके डेज आएंगे वो इनटू आपका अमाउंट, और उसके बाद आगे लिखो देन प्रोडक्ट कॉलम शैल बी बैलेंस्ड, जैसे अभी इंटरेस्ट कॉलम को बैलेंस किया था वहाँ प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट लिखो interest will be calculated using balance of product column,
और उसके बाद लिख दो देन अमाउंट कॉलम, एक मिनट, देन ऐसे कर दो, इट विल बी पुट ऑन द अप्रोप्रिएट साइड ऑफ amount column and it shall be balanced. अमाउंट कॉलम जो है उसको बैलेंस कर दिया जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, वर्ड्स, उनको आप हाईलाइट कर दीजिए। चलो, जैसे कि सबसे पहले इंटरेस्ट कॉलम रिप्लेस्ड बाय प्रोडक्ट कॉलम। अगला प्रोडक्ट इज इक्वल टू डेज इनटू अमाउंट। उसके बाद प्रोडक्ट कॉलम क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। उसके बाद इंटरेस्ट will be calculated. इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, यूज कैसे लिख दिया मैंने, तो इंटरेस्ट और कैलकुलेशन होगा। उसके बाद पुट ऑन अप्रोप्रिएट साइड और फिर बैलेंस। तो कुछ वर्ड्स को ऐसे आप हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंसेप्ट रहता है, आई वॉन्ट कि एक बार मैं तुमको वापस से वो ब्रश अप कर दूँ, थोड़ा सा डिस्कस हो जाए। मैं अगर आपसे कहूँ, देखिएगा ध्यान से, एक अमाउंट है 500 रुपये, एक अमाउंट है 500 रुपये जो मिलना था सपोजिंग 1 जनवरी को, ठीक। अगला अमाउंट है 600 रुपये, वो मिलना था 15 जनवरी को। एक तीसरा अमाउंट है 1000 रुपये, वो मिलना था 1 फरवरी को। और ये सारी चीज़ों से होते होते अभी पैसा मिला नहीं और आ गई है 31 मार्च, और एट द रेट 12% इंटरेस्ट लगाना है। तो हमको टोटल इंटरेस्ट निकालना है। ड्राइंग से ही छोड़ो, ऐसे में नॉर्मल बात करें, क्या निकालना है हमको, इंटरेस्ट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एक कोई लेमैन होगा, बिल्कुल बेसिक, अब लेमैन मतलब ये नहीं कि अनपढ़ हो, बट बेसिक जो कैलकुलेशन समझता है वो इंसान ऐसे करेगा। देखिए 500 इंटू रेट है 12%, 1 जनवरी से लेकर मार्च तक पहुंच गए। तो जनवरी में 31 में से एक दिन तो गया, 30 दिन जनवरी के, 28 दिन फरवरी के और मार्च के 31 दिन, तो 89/365। अगला कहूँ मैं आपसे 600 इंटू 12% इंटू, अब जनवरी देखिए 31 में से 15 दिन तो गए, तो 16 दिन जनवरी के, 28 डेज़ फरवरी के और 31 डेज़ मार्च के, तो 75 डेज़ हो गए हैं और अभी पैसे नहीं मिले। अगला 1000 इंटू 1 फरवरी हो गई, मतलब फरवरी के बचे 27 डेज़ और मार्च के 31, तो 58 डेज़, 12% फॉर 58 डेज़, यही रहेगा तरीका। और टोटल करेंगे तो आप इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब होता ऐसा है, जब आप प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं तो प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड है। प्रोडक्ट मेथड कहता है कि भाई आप हर बार रेट से मल्टीप्लाई करते हो और 100 से डिवाइड करते हो, हर बार रेट से मल्टीप्लाई करते हो, 100 से डिवाइड करते हो, हर बार आप 365 से डिवाइड करते हो, है ना। मैं ऐसे मैथ्स के स्टाइल में लिख रही हूँ। देखिए मुझे पता है ये जो लेक्चर देख रहे हैं कई सारे मेरे नॉन मैथ्स बच्चे होंगे जो एकदम मैथ्स से घबराते हैं, बट मैं बहुत संभाल के करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप भी थोड़ी अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाइएगा कि आप लॉजिक पकड़ पाएँ। पहले को ऐसे लिखेंगे, टोटल इंटरेस्ट निकालना है तो क्या होगा, प्लस 600 इंटू 12/100 इंटू 75/365 और फिर प्लस 1000 इंटू 12/100 इंटू 58/365। यह है आपका पूरा। अब इस पूरे के अंदर जो मैंने अभी हाईलाइट किया मैं फिर कर रही हूँ, ये
और डिनोमिनेटर में ये और ये, हर बार ये आ रहा है। तो मैथ्स कहती है कि आप इसको कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, और नीचे 365 चाहिए। अब ऐसे ऊपर खाली अच्छा नहीं लगता ना, तो 1 से करेंगे तो बात वही आएगी, तो ऐसे 1 ले लिया। और अंदर यहाँ से क्या बचा, 500 × 89। यहाँ क्या बचा दूसरे में, 600 × 75। और नेक्स्ट में क्या बचा, 1000 × 58। ठीक है, तो ये मैं कर क्या रही हूँ, ये मैं अमाउंट को डेज से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, और अमाउंट इनटू डेज को ही कहा जाता है प्रोडक्ट। हर एक का अमाउंट और डे, हर एक का अमाउंट डेज, हर एक का अमाउंट डेज मल्टीप्लाई करिए और उसको जोड़ दीजिए। और जोड़ने के बाद ये जो कॉमन वाली चीज़ थी आपकी 12/100 और इंटू 1/365 आप करते हैं, तो आपको आपका इंटरेस्ट मिल जाता है। तो बस यही प्रोडक्ट मेथड होता है। तो व्हाट डज प्रोडक्ट मेथड से, कि जो आपके डेज़ हैं और जो आपका अमाउंट है, आप उसको इंटू कर लीजिए, और फाइनली जब आपको इंटरेस्ट निकालना हो तो सारे प्रोडक्ट का जो टोटल है समेशन वो ले लीजिएगा, और उस समेशन को इंटू कर दीजिएगा आप 8/100 से और इंटू 1/365 से। क्या आपको बात समझ आ गई? मेरे ख्याल से आ गई होगी। जो भी लोग थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएंगे तो इतना पूरा आप लिख लीजिए। तो इंटरेस्ट जो निकलता है वो कैसे निकलता है, समेशन ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/365। अब ये जो चीज़ है ये आपको हर चैप्टर, स्पेशली पार्टनरशिप में ये आता है, तो वहाँ भी लॉजिकली क्लियर हो जाना चाहिए और यहाँ भी हो जाना चाहिए। मॉड्यूल बिल्कुल ये बैठ के एक्सप्लेन नहीं करता कि ये कैसे आया, तो सिर्फ मैं चाहती हूँ कि आपका लॉजिक थोड़े सही रहे, जो मैं हमेशा ही चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। क्या ये हो गया आपका? ठीक है, चलिए अब अपन इसके अंदर ऐसे ही लिखा था ना, क्या ये लास्ट सेकेंड स्टेप, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। तो कैसे निकलेगा यहाँ इंटरेस्ट, ये जो बैलेंस आएगा प्रोडक्ट का, दोनों साइड प्रोडक्ट कॉलम होंगे, उधर का जो बैलेंस आएगा इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/365। ठीक है, okay, chaliए, I hope that's all right. Now moving further, what are they saying? They are saying taking illustration 1 as the base. अब अभी illustration 1 छोड़ो, अपन एग्जाम्पल भी दे दिया है। We will come to illustration number 2. Illustration number 2. Okay, so let's read the question. They are saying from the following particulars, prepare account current to be rendered by Mr. Singh to Mr. Paul. तो बना कौन रहा है? Who is the maker? Mr. Singh is the one who is rendering, who is going to give, the one who is preparing, and he is recording details of Paul on 31st of August. तो किस डेट तक का बनना है? रेंडरिंग डेट इज़ 31st of August. उस डेट पे वो उनको सबमिट कर देंगे कि देखो ये अपना आपस में बैलेंस ऐसा चल रहा है। इंटरेस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड एट द रेट 10% पर annum, और ये बता दिया। अब ट्रांजैक्शंस कह रहा है गुड सेंट और कैश रिसीव्ड, गुड सेंट और कैश रिसीव्ड एंड सो ऑन। चल लेट्स गो एंड प्रिपेयर आवर फॉर्मेट। कॉपी टेढ़ी कर लें तो ही बेहतर है, क्योंकि वैसे तो इतने सारे कॉलम से पूरा हौच पौच हो जाता है, और आप मैनेज कर पाए तो कर लीजिए।
अब जो प्रोडक्ट कॉलम है थोड़ा सा ब्रॉड रखना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट तो छोटा सा होता है, बट प्रोडक्ट मतलब डेज़ और अमाउंट का मल्टीप्लिकेशन, तो वो एक बड़ी बड़ी वैल्यू आने लगती है। ठीक है, अभी यहाँ डालेंगे अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर नायर टू मिस्टर पॉल ऑन, क्या है, 31 अगस्त है क्या, 31 अगस्त, ब्रैकेट में इंटरेस्ट @10% पर आना। ये सारा झांकी लगाना इम्पॉर्टेंट है। चलो, डेट आई यहाँ, पर्टिकुलर्स आए यहाँ, उसके बाद you will have your due date, you will have your days, there will be amount, there will be product, again you will have a column for date, you will have particulars, thereafter you will have due date, then you will have days, there will be amount, thereafter product। ओके, तो यहाँ तक अपना काम हुआ। अब चल, सबसे पहले कह रहे हैं 11 को, 2014 साल है हमारा, दोनों साइड डाल दें 2014, इवन मैं ड्यू डेट में भी डाल दे रही हूँ, है तो वो भी डेट ही, तो एक क्लैरिटी रहती है। ठीक है, चलो अब क्या कह रहे हैं, पहला 11 जून को गुड्स सेंड टू पॉल, मतलब कुल मिला के सेल्स है, 11 जून टू सेल्स कितने रुपए का है, 1020, ड्यू डेट कुछ है नहीं, मतलब फिर वही हो गई। ठीक है, अब डेज़ हम फाइंड आउट कर लें कब तक के, 31 अगस्त, तो जून से। अब देखिए जून की बात करें तो 11 जून पे तो हम खड़े ही हैं, जून में 30 दिन होते हैं, 11 दिन जा चुके, बचे कितने, 19। जून के बाद आई आपकी जुलाई, कितने दिन है, 31। जुलाई के बाद आया अगस्त, तो 31 अगस्त तक की बात हो रही है, तो इसका सवाल हो जाएगा। तो हाउ मच, 81, सो इट्स मेकिंग 81 डेज। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट कर दें इसको इनटू इसको, तो 82,620 अमाउंट इनटू डेज। सो फर्स्ट थिंग डन विथ। 15 जून देखिए कैश रिसीव फ्रॉम पॉल, तो कैश मिल गया, तो क्रेडिट में जाएगा 500 रुपये। 15 जून बाय कैश, ड्यू डेट कुछ कही नहीं, मतलब 15 जून ही, और 500 रुपये। अब डेज़ देखेंगे हम 15 जून से। अब बच्चों 15 जून से देखते हैं, तो जून में आपके 30 दिन हैं, 15 दिन जा चुके, तो बचे कितने, 15 जून के, जुलाई और अगस्त, तो 62, 72 और 77, शायद 77, तो डेज़ में डाल दीजिए 77, और प्रोडक्ट में 38,500, 38,500। नेक्स्ट गुड्स सेंड टू पॉल, गुड्स सेंड टू पॉल फिर से 650 के लाइक सेल्स, तो 20 तारीख, टू सेल्स, ड्यू रेट कुछ कहीं नहीं, तो वही सेम हो जाएगी,
और कितना था 650। अब डेज कैलकुलेट कर लीजिए, 20 जून पे हम खड़े हैं तो 10 दिन जून के और उधर 31 तो 62 और 72 डेज। मल्टीप्लाई कर लीजिए 72 इंटू 650 तो हो गया 46,800। 46,800 ओके। फिर आया 7 जुलाई। 7 जुलाई गुड सेंड टू पॉल 700 के, तो 7 जुलाई टू सेल्स और ड्यू डेट भी वही सेम ले लेंगे, ठीक है। अब कितने के 700 रुपये। अब काउंट करें, जुलाई में 31 डेज़ रहते हैं, 7 दिन जा चुके, तो जुलाई में कितने 24 और अगस्त के 31, कितना डिले हुआ 55 डेज़। तो 55 इंटू 700 सो दैट्स 38,500 ओके। चल ये होने के बाद नेक्स्ट आ रहा है 8 अगस्त, कैश रिसीव किए 1100। 8 अगस्त कैश रिसीव हुआ 1100। ड्यू डेट 8 की ले लेंगे, 8 अगस्त। डेज काउंट करें, अगस्त में खड़े ही 31 को क्लोज हो जाएगा, तो अगस्त के कितने दिन बचे 23। तो कितना आ रहा है प्रोडक्ट 25300, ठीक है। अब प्रोडक्ट कॉलम का पहले क्या हो जाएगा बैलेंस। अब बैलेंस आप क्लियरली देखें तो डेबिट का ही ज़्यादा दिख रहा है, क्रेडिट का कम दिख रहा है। लेट्स टोटल इट आउट। निकालिए बैलेंस और यहाँ लिख दीजिए, डेट डाल के 31 अगस्त को ये हम कर रहे हैं, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, और वो आ रहा है 104120। चेक कर लीजिएगा। कितना आ रहा है 104120। अब आइए यहाँ डेबिट में और यहाँ लिखिए आप टू इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट, ये मैंने अभी बताया था आपको, डेबिट वाला क्या बता रहा था, इंटरेस्ट लेना, तो प्रोडक्ट मतलब कुल मिला के उससे इंटरेस्ट ही निकलेगा ना, तो लेना ज़्यादा है देना कम, तो ऑपोजिट साइड यहाँ आ जाएगा। तो टू इंटरेस्ट करके 31 अगस्त तक का है ये, यहाँ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम दिखा देंगे। बैलेंस कितना है आपका 1,04,120, उसको करेंगे आप रेट बाय 100 और इंटू 1/365, क्योंकि डेज़ का इफ़ेक्ट उसमें ऑलरेडी आ चुका है। तो आ रहा है 28.53। एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, आई होप इट्स ओके, बट फिर भी ठीक है। 28.53 इज़ द बैलेंस कमिंग, सो दिस विल बी रिटन हेयर इन द अमाउंट कॉलम। तो 28.53 हमको उनके इंटरेस्ट के और लेने हैं। अब बैलेंसिंग पे आ जाएं, क्रेडिट साइड लिखिए, वही सेम डेट 31 अगस्त, बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब यहाँ इनके अमाउंट कॉलम का सब टोटल कर लीजिए, ये सब लेना है और उसमें से माइनस कर दीजिए ये पोर्शन। तो 1020 माइनस 1020 प्लस 650 प्लस 700 प्लस 28.53 minus 1600. So it's coming how much? 798.53. 798.53 और ये टोटल हो जाएगा 798.53। तो बैलेंस अपना सटीक आ गया, एक्यूरेट। ठीक है साहब, ये देख लीजिए आप। वैसे तो फॉन्ट साइज इतना छोटू सा हो जाता है, बट फिर भी इफ़ यू मिस्ड आउट समथिंग सो यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आई विल जस्ट
चलिए ठीक आ रहा है। ये होने के बाद अगला पहुँचे, लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट। इलास्ट्रेशन 2 डन, लेट्स कम टू इलास्ट्रेशन नंबर 3। अब इसी स्टाइल में चीज़ें करते जाना है, स्पीड पकड़ के काम करेंगे। इलास्ट्रेशन 3 इसी स्टाइल का दिया हुआ है उन्होंने। फर्स्ट वाले मेथड पे एग्ज़ाम में कम क्वेश्चन आते हैं, सेकंड पे आते हैं ज़्यादातर, इसलिए इन्होंने इसके एग्जाम्पल इलास्ट्रेशंस भी ज़्यादा दिए हैं। अब आपको एक स्टाइल अगर समझ आ गए तो थिंग्स आर एक्चुअली वेरी वेरी इजी। इट्स नॉट लाइक जैसे हमारे बड़े चैप्टर्स होते हैं तो एवरी थिंग हैज़ गॉट लॉट ऑफ हेडिंग्स, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दैट, कुछ नहीं है। एक स्टाइल समझो एंड गो ऑन। So the question says, let's read it fast. From the following particulars, make up an account current to be rendered by S. Das Gupta to A. Haldar at 31st of December, reckoning interest at the rate 5% per annum. ये उन्होंने कुछ कह दिया, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने मेथड वैसे तो हमको नहीं बताया है, बट अभी वो उसी हेडिंग में चल रहा है, तो वी आर गोइंग फॉर प्रोडक्ट मेथड ओनली। चल क्विकली मेकअप योर फॉर्मेट। Are you making your format? Lot of lines to be made. My lines are done. Okay, so here we'll write account current. ठीक है। रेडी विद द फॉर्मेट ना। अकाउंट करंट कौन है ये? दास गुप्ता। टू बी रेंडर्ड बाय कौन है ये? एस दास गुप्ता। एस दास गुप्ता टू ए हल्दर ऑन 31st December, और ब्रैकेट में वहीं लिख देना इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर annum। 5% है। चल डेट पर्टिकुलर्स, और फिर आया आपका ड्यू डेट, और फिर आपका अगला कॉलम आया डेज, फिर अमाउंट, और फिर प्रोडक्ट। यहाँ डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट मतलब ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट, उसके बाद डेज, और फिर अमाउंट, और फिर प्रोडक्ट। ठीक है। चल अब बात साल से शुरू होती है। 2016 2016 2016 2016। ठीक है। चल अब अपन आगे जाएंगे। पहले कलर चेंज करेंगे ताकि चीज़ें क्लियरली दिखती रहें। और स्लाइड पहला कह रहा है 30 जून को बैलेंस ओइंग बाय ए हल्दर। अब ये कई बच्चे इस अंग्रेज़ी में ही फंस जाते हैं। बैलेंस ओइंग बाय मतलब ए हल्दर हैज़ टू पे, मतलब एस कौन है? दास गुप्ता हैज़ टू रिसीव, ऐसा। ठीक है। चल तो मैंने लिखा यहाँ 30 जून, तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
अभी यहाँ कितना है अमाउंट, 520। अब बच्चों हमें डेज़ काउंट करने हैं जून से कहाँ, 31 दिसंबर तक। अब मैं तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बता दूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात क्या, जब यहाँ हम कैलकुलेशन करेंगे तो मैं अपन 30 जून पे खड़े बैलेंस, तो मैं वो जून की 30 तारीख एक दिन लूँगी, फिर मैं लूँगी जुलाई के 31 डेज़, दिसंबर तक जाना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो बच्चों के दिल में बस एक ही गम आएगा और वो गम कहेगा मैम आप ये बताइए आपने 30 जून को क्यों लिया, जो डेट होती है वो तो नहीं लेते बच्चे, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं लेते। क्या नहीं लेते, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, कि आज ही तो हुआ तो अगली डेट से ली जाती है, बट इस डेट पर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ये बैलेंस पहले से ही चला आ रहा है, हमको उनसे पहले से ही पैसे लेने हैं, तो इवन उस डेट पे भी हमको उनसे पहले से पैसे लेने ही थे, इसलिए वो डेट ली जाएगी। ठीक है, तो ये बात को आप ध्यान में रखेंगे, बैलेंस होता है तो वो वाले डेट को भी लेते हैं क्योंकि उनको इससे पैसे पहले से ही लेने चल रहे थे। करिए इसका टोटल कितना आ रहा है, 31, 30, 62, 185 डेज़ आ रहा है, 185 अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्रोडक्ट लिख दीजिए, डन। अगला 17 जुलाई को गुड्स सोल्ड 40 रुपये के, 17 जुलाई टू सेल्स, ड्यू डेट भी 17 जुलाई ले लेंगे, कितने थे, 40 रुपये। अब ये ट्रांजैक्शन डेट है 17 जुलाई, तो 17 जुलाई ना लेते हुए आगे से 31 डेज़ रहते हैं, 17 दिन गए तो जुलाई के 14, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ले लीजिए पूरा। दैट्स कमिंग 167 into 40, so that makes 6680. Okay, so a tick mark. Now cash receipt, तो कैश रिसीट कितना है, 500 रुपये। आइए तो 1 अगस्त बाय कैश, 1 अगस्त ही लेंगे यहाँ 500 रुपये। अब 1 अगस्त से पकड़ लें तो अगस्त 31 रहते हैं, एक दिन गया तो 30, अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31, तो हो रहा है 152 डेज़। तो 152 इंटू 500 तो आ गया ये 76,000। और उसके बाद गुड्स सोल्ड टू ए हल्दर 720 के, डेट क्या है, 19 अगस्त टू सेल्स, डेट वही ले लेंगे 19 अगस्त, 700 रुपये का सामान। अब अगस्त के 31 डेज़ में से 19 दिन गए तो अगस्त के बचे 12, अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31, सो दैट मेक्स 134 डेज़। सो 134 इंटू 700 तो 93,800 ये आ गया। अगला फिर से सामान बेचा 50 रुपये का 30 अगस्त को, तो 30 अगस्त 2 करके सेल्स कितने का, 50, ड्यू डेट वही ले लेंगे 30 अगस्त, डेज काउंट करें एक दिन अगस्त का, 30 दिन सितंबर, अक्टूबर के 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, तो दैट मेक्स 123 डेज़ इंटू 50, सो 6150 प्रोडक्ट। अगला कैश रिसीव 400 रुपये, बाय कैश, तो क्या डेट है, 1 सितंबर, तो 1 सितंबर मतलब सितंबर में रहते हैं 30 डेज़, एक दिन गया तो सितंबर में 29, सितंबर के बाद अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, तो हो रहा है 121 डेज़। मल्टीप्लाई करो 400 से, सो यू विल गेट 48,400। अब अगला ए हल्दर एक्सेप्टेड
दास गुप्ताज बिल एट 3 months, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया ए हल्दर ने, तो उनके लिए बिल्स पेबल है और हमको मिला दास गुप्ता को, तो बिल्स रिसीवेबल। तो जैसे कैश मिल रहा है तो क्रेडिट में दिख रहा है, बिल्स रिसीवेबल मिला तो भी क्रेडिट में 300 का। 1 सितंबर बाय बिल्स रिसीवेबल, अब 3 महीने का है, तो 1 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिन जोड़ें, 4 दिसंबर इसकी ड्यू डेट है, और हम ये मान रहे हैं पैसे मिल गए होंगे। अब अमाउंट कितना है बिल का? 300, 300। अब 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने दिन हो रहे हैं? 26, 27, 27 डेज। इट्स मेकिंग 8100, 8100। ठीक है, आगे गुड्स बॉट फ्रॉम ए हल्दर, ख़रीद लिया अब सामान 22 को, 22 अक्टूबर, बाय परचेजेस 20 रुपये का सामान, डेट वही ले लेंगे 22 अक्टूबर। अब काउंट करें, 31 डेज़ रहते हैं अक्टूबर में, 31 डेज़ में से 22 गए तो अक्टूबर के लेंगे 9, अक्टूबर के बाद नवंबर 30 और दिसंबर 31, तो मतलब 70 दिन। ठीक है, अगला गुड्स सोल्ड 14 रुपये के, क्या कर रहे हैं? 14 रुपये का सामान बेच रहे हैं। 12 नवंबर, 2 सेल्स, 2 सेल्स कितना है? 14 रुपये, वही रेट ले लेंगे 12 नवंबर। अब नवंबर में होते हैं 30, 12 दिन गए तो बचे 18, दिसंबर के 31, मतलब कितने दिन हो गए? 49 इंटू 14, दैट्स कमिंग 686। फिर कैश रिसीव 14 को 50 रुपये, 14 50 रुपये। ओके, डेज काउंट कर लीजिए, 14 दिसंबर 31 दिसंबर तक है तो कितने दिन बच रहे हैं? 17 दिन, 850। ओके, चल यहाँ तक का काम करने के बाद अब हमको क्या करना है? प्रोडक्ट का बैलेंस निकालना है। तो 96,200 डेबिट में प्लस 66,800 प्लस 93,800 प्लस 61,50 प्लस 686, दैट्स कमिंग 203516। और अमाउंट में उधर 500 प्लस 400 प्लस 300 नहीं 76,000 प्लस 48,400 प्लस 8,100 प्लस 1,400। बैलेंस किसको कर रही हूँ मैं? प्रोडक्ट, तो उधर आ रहा है इतना, तो कुल मिला के वहीं बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर को बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 68,766, मतलब जो इंटरेस्ट लेना है वो ज़्यादा। तो यहाँ आ जाएगा 31 दिसंबर टू इंटरेस्ट, और यहाँ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन शो कर देंगे। 68,766 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, डेज पहले ले चुके थे इसलिए यहाँ 1 ले लेंगे, डिवाइड नहीं किया था तो कॉमनली 365 से यहाँ डिवाइड हो गया। सो इट्स कमिंग 9.42, 9.42 अमाउंट कॉलम में वो लिख देंगे। एक मिनट सर, अब मैं डेज मैच कर लूँ, एक आध कहीं कुछ डेज आगे पीछे तो नहीं हो गए। 185, 167, 134, 123, 49 ये सब ठीक है। क्रेडिट में 152, 121, 27, 70, 17 ये भी तो सही है, तो मेरा बैलेंस गलत निकला है क्या? फिर शायद प्रोडक्ट का बैलेंस मेरा गलत है। एक बार मैं फिर चेक करती हूँ।
मेरा तो V2 अभी भी यही आ रहा है, हो सकता है कहीं प्रोडक्ट मेरा गलत निकला हो, मे बी। हाँ, एक में डिफरेंस दिखा इधर वाले में, ऐसे मैं इंसर्कल कर दूँ 700 इंटू 134, अरे 93,600 ही तो है, तो ये 720 है क्या? तो मैंने 700 क्यों लिया है? मैंने गलती में लिया है, अरे रे रे रे, तो ये 720 लेने का है, ठीक है। तो 720 इंटू 134, ये कितना आ जाएगा? यहाँ मैं लिख रही हूँ 96480। इस चक्कर में बैलेंस थोड़ा चेंज हो जाएगा, 20, इतना बड़ा भी है, तो ये आ जाएगा कितना तुम्हारा 71446, और फिर ये देखो मैं ऐसे कर दिया 71446 का 5% डिवाइड बाई 365, तो 9.78 है, तो वो 9 पॉइंट ही है बस, 78 हो जाएगा, ठीक है। चल, तो ये यहाँ तक का हुआ। ये करने के बाद अमाउंट कॉलम का बैलेंस हो जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन, डेट यही आ जाएगी, और बस आप इसको बैलेंस कर दीजिएगा, इसको अमाउंट कॉलम को, और यहाँ पर आके एक क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त। बात क्लियर? हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा इलस्ट्रेशन 3 हुआ। आगे का अगले लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे, इतने को एक बार देख लेना, एंड आई थिंक यू विल फाइंड इट बिकॉज आई नो योर लेवल दैट्स क्वाइट हाई, तो तुमको बहुत ईजी लगेगा कि हाँ मैम बस डेज कैलकुलेट करने का काम हो जाएगा, सो इट्स रियली वेरी ईजी। चलो, वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।